अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये चालाक लोमड़ी मासूमा जो कि मासूम बनकर तौकीर मियाँ को अपने जाल में फंसा तो चुकी हैं, मगर साथ ही साथ अब सिर्फ अपनी भी मनवाने पर उतर आई हैं। तोहफा भी कबूल नहीं करती कि ये मुझे खामोश करवाने की कीमत है, मगर कान में ये बात भी डाल दी कि वो बेटा जिसके आप आगे कुछ बोल नहीं सकते, जो आपके टुकड़ों में पलता है। यूं तौकीर मियाँ के दिलो दिमाग पर यह बात छा जाती है कि हाँ, इसकी बात तो ठीक है, जिसकी वजह से तौकीर मियाँ का दिमाग और भी खराब हो जाता है। वो अपनी बीवी और बेटे से और भी रूड हो गए। और इधर रिहाम की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसे लगता है कि उसका शोहर आज भी उसकी सुनेगा, उसकी बात मानेगा या उसके प्रेशर में आ जाएगा, मगर ऐसा हरगिज नहीं होता। और इसी वजह से मूसा काफी डिस्टर्ब है। अगर उसकी वालदा ठीक तरीके से उसे टैकल कर ले तो ये मामला सुधर सकता है। तो ऐसे में माँ मूसा को याद दिलाती है, जिस जमीन पर तुम खड़े हुए हो ये उसी की जमीन है, सब कुछ तौकीर का ही दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। तो उधर तौकीर मियाँ पर प्रेशर डालने के लिए ये मासूमा जो कि जॉब कर रही है, और इस सब में भी इसने अपने एक्स मंगेतर का ही सहारा लिया। मासूमा जब घर आई तो काम कर रही थी, तभी तौकीर मियाँ आ जाते हैं उसके लिए बुके लेकर। यूं ही उन्हें मालूम हो गया कि ये जॉब कर रही है। वो तो गुस्से से आग बबूला हो गए। मेरे होते हुए तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? क्या तुम होश में हो? तुम ऐसा नहीं करोगी। मगर मासूमा नहीं मानती कि अगर आप मुझे अपनी बीवी की हैसियत नहीं दे सकते दुनिया वालों के सामने, तो फिर मैं आपकी जिम्मेदारी कैसे हुई? आप तो मुझे ऑन ही नहीं कर रहे। यूं तौकीर मियाँ को आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। माँ ने देखा तो मासूमा की वालदा उसे समझाती हैं। मुझे लगता है तौकीर साहब इस बार सचमुच नाराज होकर गए हैं, वो नहीं लौटेंगे। मगर मासूमा तो याद कराती है अपनी माँ को कि उसकी जो उम्र है, कोई लड़की हंसकर देख भी ले तो हफ्ता नहीं भूलते ऐसे मर्द। मगर मैं तो फिर भी उसकी जवान बीवी हूँ। बस इसी बात ही का तो घमंड है इस मासूमा को। अपनी इस जवानी को कैश ही तो करवा रही है। रिहाम बेगम जब भी तौकीर मियाँ को देखते हैं कि खुश हैं, तभी इसे रिहाम बेगम को गुस्सा ही आता है, जिसकी वजह से मूसा और ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। रिहाम बेगम तो कह देती है तौकीर मियाँ से, क्यों मेरे घर का सुकून बर्बाद कर रहे हो तुम? तो आगे से तौकीर मियाँ भी सुनाई देते हैं। यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये मूसा भी अपने वालिद से तकरार करता है, तो वालिद तो साफ साफ उसे कह देता है, बल्कि हुक्मन कहता है, मैंने शादी की है उससे और वो मेरी बीवी है, इसलिए लाजिम है कि तुम उसकी इज्जत करो और ये मेरा घर है, जो मैं कहूँगा वही होगा। मगर मूसा को ये सब हरगिज कबूल नहीं होता और कह देता है अगर ऐसी ये बात है तो मैं और मॉम अभी इसी वक्त आपका घर ये छोड़कर चले जाते हैं। लगा था कि जैसे तौकीर मियाँ ने रोका हो ओ प्लीज, लेकिन वो तो तंजिया कहता है कि हाँ चले जाओ, तुम ज्यादा जिम्मेदार बनो। और आखिर मूसा अपनी वालदा को साथ लिए इस घर को छोड़कर चला जाता है। माँ को कहा तो वो तो जैसे एकदम से हक्की बक्की हो गई कि ये सब उन्होंने तौकीर से एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर आज ये भी हो गया। मूसा मनाता है अपनी वालदा को साथ ले जाने के लिए, चले मॉम यहाँ पर कुछ नहीं रखा, हम जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। और आखिर माँ को ले जाता है तो रिहाम बेगम रोती है तो मूसा तसल्ली देता है। अब जब रिहाम बेगम और ये यहाँ से चले जाएंगे तब भी वो चैन नहीं पाएगी मासूमा। खुश तो वो होगी ये सुनकर, मगर उसे तो जान के बदले जान ही चाहिए। हो सकता है ये मूसा का ख्याल ही हो, मगर जो भी हो व्यूअर्स, मूसा और रिहाम बेगम अगर चले भी गए इस घर से तो भी ये मासूमा तौकीर के जरिए इन्हें चैन से नहीं जीने देगी। और अब जब बहुत जल्द तौकीर मियाँ दूसरी शादी के बारे में दुनिया वालों को बताएंगे तो ये रिहाम बेगम कहीं की ना रहेगी, न ये सोसाइटी में मूव करने की रहेगी और ना ही किसी से बात करने की। और देखते देखते पेचीदगियां खास तौर पर मूसा के लिए बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि माँ बाप में अगर रंजीदगी हो या लड़ाई झगड़ा हो, पिसती तो औलाद ही है।